अस्सलाम वालेकुम है व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं शेर ड्रामा एपिसोड 7। शेर ज़मान एक दलेर सुलझा हुआ मगर जज्बाती नौजवान था जिसने अपनी माँ की गोद में बाप की गैर मौजूदगी में परवरिश पाई थी। इसका बाप बाज़ाहिर एक कामयाब बिजनेसमैन दर हकीकत का इरादों का अमीन था और वो राज शेर की ज़िंदगी को बदलने वाले थे। शेर अपने चाचा को हमेशा इज़्ज़त देता रहा क्योंकि बचपन से सुना था कि चाचा बाप के बराबर होते हैं, लेकिन उसे क्या मालूम था कि यही चाचा खामोशी से इसके मुस्तकबिल की ईंटें खोद रहा है। शेर जब बैरून मुल्क से बिज़नेस मैनेजमेंट की डिग्री मुकम्मल करके लौटा तो उसने बाप के कारोबार को डिजिटल बनाने का ख्वाब देखा, लेकिन चाचा को शेर की तरक्की की सोच अपने इक़्तिदार के लिए ख़तरा महसूस हुई। वो बाप बेटे के दरमियान गलत फहमियाँ डालने लगा, यहाँ तक कि बाप बेटे की नोक झोंक मालूम बन गई। चाचा एक दिन शेर को सख्त लहजे में कहता है, शेर ज़मान, तुमने अपने ही घर में शेर पाल लिया है, लेकिन ये मत भूलो कि वही शेर तुम्हें चौंक सकता है। शेर आंखों में आग लिए जवाब देता है, मुझे तुमसे नहीं, बस कारोबार से वफा है। बाबा की इज़्ज़त मेरी अवालीन तरजीह है। कुछ दिन बाद शेर और उसके वालिद एक कॉन्फ्रेंस से वापस आ रहे होते हैं। रास्ते में अचानक एक ट्रक उनकी गाड़ी को टक्कर मारता है। शेर बेहोश हो जाता है और जब होश में आता है तो अस्पताल में खुद को तन्हा पाता है। डॉक्टर्स उससे बताते हैं कि उसका बाप दम तोड़ चुका है। जनाजे के दिन जब वो चाचा को गमज़दा दिखावे करते देखता है तो उसके अंदर गुस्से की लहर दौड़ जाती है। वो चिल्ला उठता है, मेरे बाबा को मारने वाला तुम हो। चाचा शानदार अंदाज में कहता है, मैं तुम्हारा दुश्मन हो सकता हूँ लेकिन अपने भाई का कातिल नहीं। शेर का जवाब तलख और कड़वा होता है, ये वक्त बताएगा कि सच क्या है। शेर तन्हाई में बाप की बातें याद करता है, वो लम्हा भी जब इसके बाप ने फजर के वालिदैन के सामने इसका रिश्ता मांगा था। शेर रोता है, बाबा आपने मेरे लिए जुंगारा गोड़ा, लेकिन क्या मुझे यूं तन्हा छोड़ गए। अब कंपनी की पावर चाचा ने संभाल ली है। कानूनी कार्रवाई अभी मुकम्मल नहीं हुई, लेकिन वो सब कुछ काबू में लेने के लिए हर हाथ पार कर रहा है। चाचा की साजिश का अगला कदम खतरनाक होता है। वो शेर को ज़हनी मरीज डिक्लेयर करवा कर उसे एक मेंटल अस्पताल भिजवा देता है ताकि कंपनी पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर सके। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, वही साइकियाट्रिस्ट जो शेर का केस लेती है वो और कोई नहीं, फजर है। वही फजर जिसे शेर ने एक बार ज़िंदगी के मोड़ पर बचाया था। इब्तिदा में शेर बदगुमान होता है। वो चीखता चिल्लाता है, तुम भी मेरी दुश्मन हो, तुम सब मुझे ख़त्म करना चाहते हो। फजर निम आँखों से कहती है, मैं तुम्हें मार नहीं सकती। शेर, तुम्हें याद है ना, तुमने एक बार मेरे भाई को बचाया था, फिर दूसरा मौका मेरे लिए खड़े हो गए थे। एहसान भूलने वालों में से नहीं हूँ मैं। यही लम्हा इन दिनों को करीब लाता है। शेर की हालत बेहतर होने लगती है, मगर बाहर दुनिया में चाचा अभी भी शेर को पागल साबित करके बिजनेस पर कब्जे की फाइलें तैयार कर रहा है। शेर अब सिर्फ अपने बाप का बेटा नहीं बल्कि एक जंगजू है। फजर उसे कहती है, शेर, अगर तुम हौसला करोगे तो मैं तुम्हारा साथ खड़ी रहूंगी। शेर इसकी तरफ देखकर कहता है, सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने बाप, अपने ख्वाब और तुम्हारे एतमाद के लिए लड़ूंगा। ड्रामा अब ऐसे मरहले में दाखिल हो चुका है जहां इंसाफ, रिश्ता, मोहब्बत और दुश्मनी सब एक कटोरी कड़वी सच्चाई के साथ उभर कर सामने आएंगी। चाचा
کے کیے گئے ظلم کے بعد شیر زمان کو مینٹل ہسپتال میں رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جہاں وہ باہر کی دنیا سے کٹ چکا تھا۔ ایک طرف وہ اپنے باپ کی جدائی کا غم سہ رہا تھا، دوسری طرف اسے یقین تھا کہ اس کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوا۔ فجر، جو وہاں کی سائیکیٹرسٹ تھی، ابتدا میں صرف ایک ڈاکٹر کے طور پر اسے ملی، لیکن اس کی آنکھوں میں شیر کی تکلیف واضح نظر آتی تھی۔ وہ اس کے اندر چھپے دیکھے اور ٹوٹے حوصلے کو محسوس کرنے لگی۔ ایک دن شیر، جو اب بھی چپ رہتا تھا، اچانک بول اٹھا، فجر، اگر تم میری دوست ہو تو میری خاموشی کو سمجھو۔ فجر نے کہا، کیا میں تمہیں نہیں سننا چاہتی ہوں؟ شیر، تمہیں بولنے کی ضرورت نہیں، تمہاری آنکھیں سب کچھ کہہ رہی ہیں۔ شیر اب آہستہ آہستہ اپنے دل کی بات کرنے لگا۔ اسے احساس ہوا کہ فجر ہی وہ واحد انسان ہے جو اس وقت اس کے ساتھ ہے، جو اسے پاگل نہیں سمجھتی بلکہ ایک انسان، ایک بیٹا، ایک زخمی شخص سمجھتی ہے۔ فجر نے ہسپتال کی میٹنگ میں دیگر ڈاکٹروں کے سامنے کہا، شیر کو قید کی نہیں، انصاف کی ضرورت ہے۔ یہ ذہنی مریض نہیں، ایک زخم خریدا انسان ہے۔ باہر شیر کا چچا اب کمپنی کی دولت پر مکمل قابض ہو چکا تھا۔ وہ میڈیا کو، عدالتوں کو اور اپنے اثرات سراغوں سے سچ کو چھپانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن شیر کی ایک پرانے دوست احسان، جسے شروع میں سب کچھ معمولی لگ رہا تھا، اب حرکت میں آیا۔ وہ شیر کے غائب ہونے پر سوال اٹھانے لگا اور خفیہ طریقے سے تحقیق کرنے لگا۔ دوسری طرف فجر نے بھی شیر کی فائلز کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔